तो आज हम करंट अफेयर्स का लेक्चर लेकर आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, लेकर चलते हैं हम करंट अफेयर्स के टॉपिक पे डायरेक्ट ही चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1 जनवरी 2021 से रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ दूसरे पद भार किसने संभाला। अगर आप नमस्कार दोस्तों, आलोक आईएएस एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम एनटीपीसी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, वीकली करंट अफेयर्स जारी है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम चलते हैं टॉपिक पे। देखिए क्वेश्चंस क्या है। 1 जनवरी 2021 से रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ दूसरे का पदभार किसने संभाला है। ठीक है, दूसरे का पदभार किसने संभाला है, जो कि श्री सुनीत शर्मा है। श्री सुनीत शर्मा। ठीक है, और जीएसटी लागू होने के बाद से लेकर अब तक पहली बार दिसंबर 2020 में जीएसटी राजस्व संग्रह कितना रहा, जो कि 1,15,174 लाख करोड़। ठीक है, जीएसटी लागू होने के बाद से लेकर अब तक पहली बार दिसंबर 2020 में जीएसटी राजस्व संग्रह कितना रहा। ठीक है दोस्तों, जो कि 1,15,174 लाख करोड़ रहा। ठीक है, अब देखिए भारत के 67वें युवा ग्रैंड मास्टर केवल 14 साल 9 महीने में कौन बने। ठीक है, भारत के 67वें युवा ग्रैंड मास्टर जो कि 14 साल 9 महीने में कौन बने, जो कि लियोन मेंडोका, जो कि गोवा के हैं। लियोन मेंडोका जो कि गोवा के हैं। ठीक, अब देखिए 2 जनवरी 2021 को स्वास्थ्य मंत्रालय की घोषणा के अनुसार किस देश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए कोविड-19 टेस्ट अनिवार्य किया गया है। ठीक, जो कि ब्रिटेन। ठीक है, अब देखिए किस देश ने 2 जनवरी 2021 को 2021 को चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की। जापान है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अब देखिए चलते हैं। सेल की पहली महिला चेयरपर्सन की पदभार जनवरी 2021 से किसने संभाली। सेल की पहली महिला चेयरपर्सन की पदभार जनवरी 2021 से किसने संभाली। सोमा मंडल। ठीक है, अब देखिए मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वेक्षण में स्वीकृति रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान पे कौन है। जो कि नरेंद्र मोदी ने जिनके कुल स्वीकृति रेटिंग है 55%। ठीक है, और और भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन की आपातकालीन उपयोग में मंजूरी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI द्वारा दी गई दोनों वैक्सीन किस देश से बनी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की
दो कोविड-19 वैक्सीन की आपातकालीन उपयोग में मंजूरी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI द्वारा दी गई, जो कि दोनों वैक्सीन किस देश से बनी? क्योंकि भारत से। कोविड-19 का वैक्सीन किस देश से बना है? भारत से, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैक्सीन, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की सहायता से बने हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की सहायता से बनी है। इस वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दूसरा भारत बायोटेक, जो कि कोवैक्सीन या कोवाक्सिन, ठीक है, जो कि अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 3 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा 3 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? पर्यटन मंत्रालय। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। 3 जनवरी 2021 को विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन 3 जनवरी 2021 को विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस को उद्घाटन किसने किया? भारतीय रेलवे ने हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस को उद्घाटन किया भारतीय रेलवे ने। विश्व की पहली दो पहिया कंपनी जिसने 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार किया है। 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक, ठीक है, जो कि बजाज ऑटो, ठीक है। और देखिए डिजिटल भुगतान सूचकांक प्रणाली किसकी पहल है? डिजिटल भुगतान सूचकांक प्रणाली किसकी पहल है? RBI की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। देखिए पुस्तक वहाना मास्टर क्लास के लेखक कौन है? के लेखक कौन है? जो कि अल्फ्रेडो कोवेली। ठीक है। इसमें गणेश की कहानी, ये पुस्तक गणेश की कहानी पर आधारित है। ठीक। और देखिए किस देश ने जनवरी 2021 में गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 1 का सफल परीक्षण किया है? किस देश ने जनवरी 2021 में गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 1 का सफल परीक्षण किया है? जो कि पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।